हेलो पीपल, वेलकम टू माय शो मेरा क्या कसूर सीजन 1। हमारा आज का एपिसोड थोड़ा अलग होगा। आज हम जानेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा डीपली। तो की शुरुआत करते हैं, बुलाते हैं हमारे पहले गेस्ट को जो कि आर्टिस्ट इंडस्ट्री से है, अखिल आर्टिस्ट। सो अखिल, जैसे कि आपको पता है हमारा शो मेंटल हेल्थ के बारे में है एंड मोस्टली मैंने जितना आपको नोटिस किया है तो आपकी चीज़ें काफ़ी रिलेट करती है। लाइक आपके गानों की बात की जाए, आपके गिटार पे भी मेंटल हेल्थ मेंशन है। तो ऐसा कुछ पर्सनली आपके साथ हुआ है या क्या है, थोड़ा ब्रीफ करो। स्टार्टिंग से लाइक बैक इन 2014-15 आई वुड से कि वहाँ आई यूज्ड टू स्टडी इन अ स्कूल कोर्स, नॉन मेडिकल प्लस कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। सो काफ़ी उस टाइम पे या मेरे लिए काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है। सो आई रिलाई ऑन माई टीचर्स ऑफ कोर्स एंड प्रॉब्ली फ्रेंड्स, हाँ ऑफ कोर्स, टू पास दैट फेज, टू अचीव दैट रिजल्ट ना। तो बैक इन डेज आई नोटिस कि आई वॉज गुड एट स्पोर्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके बाद आई थॉट कि आई कैन बी स्पोर्ट्स कैप्टन स्कूल का। सो आई थॉट कि मुझे बनना ही बनना है और आई बिकेम स्पोर्ट्स कैप्टन। तो ऑल ऑफ सडन आई रियलाइज कि आफ्टर द वोटिंग ना माई फ्रेंड्स डिडंट वोट मी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा सर्कल होता था। लाइक एक भी फ्रेंड ने वोट नहीं किया था। तो दैट वाज शॉकिंग। अब ये भी नहीं बोल सकते कि बच्चे थे, लाइक 11-12 में यू प्रॉब्ली हैव, वी आर ऑलमोस्ट एडल्ट्स, ऑफ कोर्स। तो देन उसके साथ साथ माय मैथ के एक टीचर होते थे, लाइक इंटेंशनली दे यूज्ड टू लाइक फेल मी, मेरे शीट्स फाड़ देने उन्होंने। इवन मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी। मैंने भी 11th में जानकर एक जगह ट्यूशन लगाई थी अपने टीचर से कि अगर जो उनके पास ट्यूशन नहीं लगाता था तो वो फेल हो जाता था। तो ये काफ़ी जगह ये चीज़ भी होती है, ग्रुपिज्म जो आप कह रहे हो, या अगर आप मेरे पास नहीं, बुलिंग कह सकते हैं हम इसको, राइट। ये हमारा मिथ है हमारी सोसाइटी में कि हम इसके पास ट्यूशन लगाएंगे तो ये तो पास कर ही देगा। तो ये कहीं ना कहीं ये मिथ को, इस ग्रुपिज्म को, इनको हमें तोड़ना चाहिए, आई बिलीव, राइट। तो आई थिंक शो की आगे और शुरुआत करते हैं। बुलाते हैं हमारी सेकंड गेस्ट को जो कि उनको देख के इतनी पॉजिटिविटी आती है और जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। मैं बात कर रहा हूँ आरती महाजन डिंगरा की। सो आरती, जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा लाइक ग्रुपिज्म, ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं, ट्रोलिंग करते हैं या पोकिंग करते हैं कुछ तो इनको कैसे, इनकी चेन कैसी रोकी जाए। जैसे कि आपको देख के इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एंड इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, तो आप कुछ शेयर करो कि आप मतलब कैसे हैंडल करते हो। आपके पास काफ़ी केसेस आते हैं, काफ़ी बच्चे आपके पास आते हैं, तो हाउ यू डील? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि हमें दुनिया की ओपिनियंस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए आयान। मतलब आपको अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए आपको अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना ज़रूरी है। बट जैसे कि आप बोल रहे हो कि हमें नहीं फर्क, पर कुछ फर्क पड़ता है। आरती, जैसे हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, राइट। तो सोशल मीडिया में कहीं ना एक नेगेटिव कमेंट आता है, या अगर हम पब्लिकली बात की जाए, हम पब्लिक में जाते हैं, यार इसने क्या पहना है, कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इस चीज़ से कैसे, या जैसे ये जो लोग हैं, हम लोगों को तो चेंज नहीं कर सकते, हम सोसाइटी को इतना चेंज नहीं कर सकते, बट अपने में ऐसा क्या बिल्डअप करें कि हमें फ़र्क ही ना पड़े। लाइक कॉन्फिडेंस की अगर बात की, जैसे आप इतने कॉन्फिडेंट, ऐसे आप यू हैविंग दैट स्पार्क, तो ऐसा कैसे? मेरे पास एक ही फंडा है अपने सोशल मीडिया को हैंडल करने का कि कोई भी नेगेटिव कमेंट आता है उसको इमीडिएटली यू हैव द पावर डिलीट इट। सिंपल, ठीक है। डिलीट दोज पीपल फ्रॉम योर लाइफ, दोज हु आर एडिंग टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ। सिंपल। और अगर कोई मैसेज आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है, जस्ट ब्लॉक दोज पीपल। This is what you can do. That's the power but at the same you point, cannot change people. That's the point. Exactly, we agree, we can't change people. But हम इनको कैसे एक्सपोज कैसे करें? Like अगर we like इनको थोड़ा सा तो डर लगे कि एक बार ऐसा कुछ किसी को कमेंट करने से पहले we should stop. That I did. That I did once कि किसी ने मुझे बोला कि आपको कुकिंग नहीं पसंद है, मतलब आप एक वुमेन हो, आपको मतलब कुकिंग आनी चाहिए, दैट इज समथिंग कंपल्सरी फॉर यू। तो आई सेड ओके वेट, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया एंड मैंने वो अपने उस पे स्टोरी में डाल दिया। एंड उसके बाद मैंने लोगों को बोला कि इसको आंसर आप दो। एंड ट्रस्ट मी, देयर वर सो मेनी पीपल आउट देयर जिन्होंने उसको इतने अच्छे से आंसर दिया है कि उस दैट गाय मतलब बेग्ड मी कि प्लीज वो स्टोरी रिमूव कर दो, आई एम सॉरी, मुझे मेरा आंसर मिल गया। एग्जैक्टली, वी शुड, हमें इसका यही एक आई थिंक एक हमारा इसको हमें ऐसे एक्सपोज करना चाहिए, ऐसे चेहरों को जो पीठ पीछे बैठकर लोगों को पोक करते हैं और हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। सो मेंटल हेल्थ के बारे में और डिस्कस करने के लिए बुलाते हैं हमारे थर्ड गेस्ट को, साइकोलॉजिस्ट अपराजिता।
तो मैम आपको जैसे पता है हमारा शो मेंटल हेल्थ के बारे में, तो आप डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस करते होंगे अपने केसेस के बारे में, तो आई वुड लाइक कि अगर आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ। सो अयान, एक बार ऐसा हुआ था कि एक बच्चा हमारे पास आया जिसको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, एंड इट्स इमर्ज्ड फ्रॉम द स्कूल। जैसे बच्चे ट्रोल करते हैं या बुली करते हैं रिलेटेड टू कलर या हाइट या फिर वेदर यू आर फैट और यू आर लीन। तो आई थिंक बॉडी शेमिंग आजकल बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है, एंड उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगी है बच्चों में। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, राइट? जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी इश्यूज, ओवर थिंकिंग, सो मेनी थिंग्स आर एसोसिएटेड बाय जस्ट वन पर्सन बुलिंग यू। सो मैम मेरा इसमें है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? लाइक अगर हम टीनेजर्स की बात की जाए तो हम स्कूल में जाते हैं तो कोई हमारे साथ नहीं होता, लाइक फ्रेंड्स होते हैं। तो अगर ये कोई फेस कर रहा है तो हमें कैसे पता लगना चाहिए कि हम इससे फेस कर रहे हैं, इसे हम डिस्कस कैसे करें? क्योंकि टीनेजर को नहीं पता होगा कि वो इससे जा रहा है, राइट? तो वो कैसे हमें पता लगना चाहिए अबाउट दिस? पहले तो जो सबसे बड़ा रोल है इस चीज़ में वो है पेरेंट्स का, टू एक्चुअली इन्फॉर्म योर चाइल्ड कि हाउ टू कंडक्ट इन द सोसाइटी। क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों के या घर में हम उनसे ऐसे बात करें कि वो काला है या वो गोरा है या वो लंबा है या वो पतला है, विच इज़ ऑन अ सुपरफिशियल लेवल, जब ऐसी टॉक घर पे ही हो रही है तो बच्चा कहाँ से सीख रहा है? ऑब्वियसली होम एनवायरनमेंट से, राइट? तो जब वो होम एनवायरनमेंट से ऐसी बातें सीख रहा है, जब वो स्कूल में जा रहा है, ही इज़ नॉट सेंसिटिव इनफ टू नो कि जो वो बात बोल रहा है कि वो सही है कि गलत है। इसको एक चीज़ बोलते हैं हम अनइंटेंशनल बुलिंग। उनको पता ही नहीं होता कि अगर वो मजाक उड़ा रहे, फॉर देम इट्स अ जोक, बट नॉट नेसेसरीली टू बी कूल, राइट? टू बी कूल। अच्छे से हमारी क्लासेस में इवन आई हैड एक्सपीरियंस, आई शेयर माय एक्सपीरियंस। मेरी हाइट बहुत छोटी होती थी, ठीक है? तो हमेशा जब असेंबली होती तो हमें आगे रखते तो 1.5 फुट या तो हॉर्लिक्स पी ले, ऐसे बुलिंग की जाती है। जैसे आपने कहा ये अनइंटेंशनली किया जाता है, राइट? बच्चे हैं, किसी को नहीं पता, बट हमें वहाँ पे सोचना चाहिए। पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं आरती आप पे आऊँगा, लाइक यू आर अ मदर ऑल्सो। सो आपकी अपने किड के साथ कैसी डीलिंग है? लाइक आजकल के बच्चों की अगर बात की जाए तो उनका पेरेंट इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है, लाइक दे आर मोर इनटू फोन्स एंड ऑल, राइट? So how you tackle your kid? First of all, it's very difficult to handle him, but I am doing it. अभी recently एक incident हुआ about the same thing कि मेरा जिम है, तो वहाँ पर कोई लड़की आती है तो she is quite healthy. तो he started calling her मोटी. He's very small, he's like 5 years old. तो उसको पता नहीं है, तो मैंने उसको बिठाया and then I just taught him कि डोंट डू इट, ये गलत होता है, ऐसे किसी को ऐसे कमेंट नहीं करना होता, कोई मोटा है पतला, डोंट डू इट। तो नाउ ही अंडरस्टैंड्स। तो दिस इज हाउ, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप उनकी ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली वो जब बड़ा होगा तो ही विल बी नोइंग, मतलब कि ये नहीं करना है, दिस इज गलत है, एग्जैक्टली दिस इज रॉन्ग। तो दिस इज व्हाट आई ट्राई टू उसकी अपब्रिंगिंग में, ये दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ऐड। जैसे कि आपके साथ आपके चाइल्डहुड में आपने कहा वो ट्यूशन वाला इंसिडेंट हुआ, लाइक वो ग्रुपिज्म है ना, तो आपने कभी डिस्कस किया या आप अंदर ही उसको घुटते रहे? हाँ, सेकंड पॉइंट, अंदर ही मैं घुटते नहीं रहा, बट कहीं ना कहीं लाइक मैंने ऐसा भी सुना है, यू अप्रोच मेनी डॉक्टर्स आल्सो, राइट? तो क्या हेल्प? दैट वाज आफ्टर दैट इंसिडेंट। सो ऐसा नहीं था कि लाइक मैं घुटते रहा या कुछ, मे बी समवेयर इन माई माइंड दैट वाज द थिंग गोइंग ऑन, बट आई टुक इट एज अ पॉजिटिव साइन कि मुझे पता है कि सभी ने आ जाके या तो इंजीनियरिंग फील्ड पकड़नी या तो वट एवर द कॉमन थिंग दे हैव टू चूज। आई हैव टू बी द ऑड वन आउट। ये भी नहीं है कि जानबूझ के आई हैव टू बी द ऑड वन आउट, बट व्हाट आई रियली लव, सो आई चूज। वन थिंग व्हिच आई वांट टू से कि मुझे लगता है कि इट्स गुड टू बी ऑड वन आउट, ठीक है ना? दैट्स हाउ आप दुनिया से अलग हटके हो, दैट्स आपकी अलग आइडेंटिटी है, तो इट्स अ गुड थिंग। सो उसको नेगेटिव नहीं लेते हुए पॉजिटिव लेके उसको एक और चीज़ मेरे माइंड में है, जैसे कि अभी अखिल को नहीं पता था कि डिप्रेशन से जा रहे हैं, राइट? तो ये कैसे पता चलेगा कि हम डिप्रेशन का शिकार है? लाइक आप ज़्यादा अच्छा ब्रीफ कर सकते हैं। सो हर इंसान की लाइफ में 3 डोमेन्स होते हैं। एक होता है पर्सनल, जो हमारा अपना होता है ना, जैसे हमें उसमें हमारा एपिटाइट आ जाता है, हमारी स्लीप आती है, हमारा उठने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हमारे पर्सनल स्फेयर में आ जाती है, हमारे पर्सनल डोमेन में। फिर आता है हमारा ऑक्यूपेशनल डोमेन, हमारे सब अपने जॉब पे जा रहे हैं, अगर कोई बच्चा है तो वो स्कूल जा रहा है, राइट? तो एक वो डोमेन आ गया। देन आता है सोशल डोमेन, जहाँ पे हमें क्या दूसरों से बात करने का मन कर रहा है, कहीं अगर गैदरिंग है वहाँ पे जाने का मन कर रहा है, सो दैट इज अ सोशल डोमेन।
तो अगर इन 3 डोमेन्स में हमें लग रहा है कि हमारा कहीं पे भी दिल नहीं लग रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा, या भूख नहीं लग रही है, या फिर पर्सनली हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, फिटीग बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं उठ पा रहा मैं, तो वो अगर ये सब सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, दैट इज़ द राइट टाइम। इट डजेंट मैटर कि आपको 1 हफ्ते से लग रहा है, 12 दिन से लग रहा है, या फिर 1 साल से। हम कहीं ना कहीं अगर हम अपनी सोसाइटी की बात की जाए, ठीक है, अगर वो कहीं से साइकाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हम सोचते हैं तो पागल है, ये उधर जा रहा है। तो ये मिथ कैसे तोड़ा जाए लोगों को कि यू नीड अ डॉक्टर। ये बीमार, जैसे किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, तो दे गो टू डॉक्टर, बट यहाँ आने से पहले दे थिंक अबाउट इट, थिंक एंड उसी में वो सोचते रह जाते हैं, राइट? बिल्कुल। ये मिथ कैसे तोड़ा जाए? सबसे पहले तो आई थिंक ये चीज़ें, पहले तो आई वुड से समथिंग पॉजिटिव ऑल्सो, कि ये चीज़ें अब बदल भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी स्टिग्मा अटैच्ड है। जैसे मैं देख रही हूँ चीज़ें बदल रही है। पहले तो बिल्कुल कोई भी नहीं जाता था, पहले तो साइकोलॉजिस्ट भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे। पीपल आर ऑप्टिंग दिस फील्ड, दे आर गोइंग इन दिस फील्ड एज वेल। तो फर्स्टली इट इज़ चेंजिंग एज वेल, बट येस, जैसे आरती सिटिंग हियर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो, या फिर हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, द मोर सेंसिटाइजेशन वी क्रिएट अराउंड इट एंड द मोर अवेयरनेस वी क्रिएट अराउंड इट, एंड व्हेन पीपल आर मोर ओपन to talk about their problems, that okay, I suffer from this disorder or that disorder, I think that is the time when ये stigma और भी ज़्यादा टूटना स्टार्ट हो जाएगा and changes बहुत जल्दी आने भी लगेंगी। I think मैं आप सबसे अपने एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप किसी भी कोई भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, तो आई थिंक उसको ओपनली बोलना चाहिए। आइदर इट्स अबाउट सेक्सुअलिटी, आइदर अबाउट फेस कलर, कि हाँ यार मैं ऐसा हूँ तो क्या है, मेरा क्या कसूर। द कंसेप्ट इज दिस, अगर आप ऐसे हो तो इसमें आपका क्या कसूर। तो अगर इसके बारे में अगर और बात करें, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर इज द लास्ट स्टेप, राइट? तो मैम आप पे मैं आता हूँ आरती, कि कैसे आपसे, आपके पास जैसे लोग आते हैं तो आप कैसे उनको कैसे पॉजिटिविटी से कैसे ठीक करती हो, मतलब मैजिक वॉन्ड क्या आपके पास? आई थिंक कन्वर्सेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो भी आई थिंक जो डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग या एंजाइटी की जो पैनिक अटैक्स आते हैं, इट्स मोर ऑफ कि उनकी कोई कन्वर्सेशन नहीं होती, कोई सिबलिंग्स नहीं होते या कोई फ्रेंड्स नहीं होते, राइट? तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। तो क्या करना चाहिए, आप कैसे उनको ऐसे करते मैजिक वॉन्ड से? Yes, absolutely, that you said कि मतलब मेरे से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं लोगों को, तो दे काइंड ऑफ ट्रस्ट मी, एंड आई एम होल्डिंग सो मेनी सीक्रेट्स विद मी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ में से डिस्कस करते हैं, जस्ट कीप इट विद मी। तो देयर इज अ ट्रस्ट, तो आई ट्राई टू काउंसिल देम एट माई एंड, बट आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट। जितना मेरे एंड पे हो सकता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जहाँ एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है, वहाँ पे आई वांट कि वो मतलब एक साइकोलॉजिस्ट, एंड स्टेज इज डॉक्टर, नो, देयर आर स्टेजेस, लाइक फर्स्ट दे टॉक टू मी। अगर मैं नहीं मुझे लग रहा है कि ये एक मतलब प्रोफेशनल की ज़रूरत आ रही है, तो देन आई विल सजेस्ट दैट पर्सन टू गो टू अ काउंसलर, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, तो गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। अगर साइकोलॉजिस्ट देखता है कि नहीं, इसको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो देन वो उसको साइकाट्रिस्ट की तरफ पुश करते हैं कि मेडिसिन। बट अगर वो काउंसलिंग से ही चीज़ ठीक हो सकती है, तो वाई टू गो फॉर मेडिसिन? मेरा एक मानना ये भी है कि मेंटल हेल्थ एंड ये सब ये चीज़ें ठीक हो सकती है अगर हमारे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, राइट? तो अखिल, जैसे कि अगर आपकी बात की जाए, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, राइट? तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे हुआ? जैसे आपने कहा कि मेरी इतनी ट्रोलिंग हुई है या जो भी हुआ, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? या सीख कर आया, या हाँ, ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप इफ यू नो द गोल ना, कि आपको क्या करना है, एंड यू नो द एनवायरनमेंट, की ये तो बोलते रहेंगे, दे विल स्पीक, यू डू व्हाटएवर, इवन इफ आप उनको खुश भी कर लो, दे विल स्पीक, बट दे विल स्पीक। कहीं ना कहीं टाइम निकल जाता है। हाँ, of course. उसको जानने तक, मैं अगर मेरे को जैसे आई थिंक 25-26 में हम उसको जानेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, तब तक एज निकल जाएगी, राइट? कहीं ना कहीं तो कॉन्फिडेंस वो पहले आना चाहिए, जो हमारी ग्रोइंग एज में आना चाहिए, राइट? तो उसमें हमें क्या करना चाहिए अपने में कॉन्फिडेंस लाने के लिए? लाइक मोस्टली क्या होता है, जैसे कि मैं अपनी बात भी अगर करूँ, 10th तक हमें नहीं पता था हमें सब्जेक्ट क्या लेना है, एंड उसके बाद वो हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता कि 10th के बाद क्या करना है। परसेंटेज है, चलो कॉमर्स ले लेते हैं, एक मिथ है ये भी, कि कॉमर्स ले लेते हैं कि 12th करनी है, उसके बाद सोचते हैं यार मैंने तो वो बनना था। तो ये कैसे चेंज किया जाए? आई थिंक टीनेजर्स में बहुत, मेरे कजन हैं, मैं उनको पूछा 10th आके क्या लेना है, देख लेंगे। तो आई थिंक हमें बचपन में, हमारी ग्रोइंग एज में हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या लेना है, राइट? तो क्या उसमें आप थोड़ा गाइड करो हमारे व्यूवर्स को कि व्हाट शुड वी डू? I think पहले तो parents should not always be the one teaching the child. Right. They should let the child explore on their own. And also जब बच्चे explore कर रहे हैं, कब इंस्पिरेशन लेना एक बात होती है, but sometimes they want to become that person that they're watching.
that again can hamper their self confidence, right? So उनको explore, हर एक चीज़ को explore करो और फिर देखो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है. Simple as that. सब चीज़ें try करो और देखो मज़ा किस में आ रहा है and choose that for yourself. अपने बारे में अगर हमें पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स है और ये एरिया है जिस पे मुझे काम करना है, आई थिंक दैट्स व्हेन वी आर सॉर्टेड. कहीं ना कहीं अपनी हॉबी को हमें पैशन या वो अपना जॉब या उसी के रिलेटेड पे जाना चाहिए. एग्जैक्टली. और हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये मेरी स्ट्रेंथ्स है और ये एरियाज है जिसमें मुझे काम करना है. फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बोलता है अच्छा दिस इज नॉट सो गुड अबाउट यू, इफ आई नो दैट इज माई स्ट्रेंथ, आई विल नॉट केयर व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, बिकॉज मुझे पता है कि वो मेरे बारे में है, बिकॉज नॉट एवरीबडी नोज एवरीथिंग अबाउट अस. तो हमें उसके ऊपर इतना ध्यान देना ही नहीं चाहिए. एंड हमेशा हर इंसान जो हमें बोल रहा है, take it as an opinion, don't make it your identity, because there are a zillion people in the world. But in our society if we'll talk about, people are judgmental. तूने ये पहना है तो ऐसी होगी, तूने ये किया है तो ऐसा होगा, you know, we used to talk about it. ये रात को लेट आ रही है तो ऐसा होगा, you know, people mentality is like this only. तो वो जजमेंटल थॉट्स को हम ब्रेक तो नहीं कर सकते, बट अपने में इतना कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता. Because we actually try to satisfy them, right? yes. कि हाँ वो हमें ऐसा देखना चाहते हैं तो हमें वैसा बनना है. बट अगर जब आपका फोकस अपने ऊपर आ जाए, हाँ कि आपको जैसा खुद बनना है वैसा बनो ताकि लोग आपको फॉलो करें. ओके, अगर हम सोशल मीडिया की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आजकल मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा वहाँ से ही डिस्टर्ब हो रही है. Absolutely. तो मैं आपसे पूछता हूँ, तो कैसे इससे कैसे डील की जाए? एक मतलब कोई टिप दे दो आप हमें, हमारे व्यूवर्स को. See, first of all, social media is a virtual world. That's not real. Simple. Everybody is, you know, faking or pretending. शोइंग ऑफ. Yeah, showing off. जो एक्चुअली में नहीं है वो ज्यादा उसको शो ऑफ कर रहे हैं. तो and the problem with the आम जनता is those who are not pro at सोशल मीडिया, वो अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ को. उनको लगता है कि अरे उसकी लाइफ इतनी परफेक्ट है और मेरी नहीं है. तो वहां पर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम स्टार्ट वो पार्टीज कर रहे हैं, हम स्टोरीज में देखते हैं यार, हमें को भी ऐसी स्टोरी डाली. agree. जैसे गाड़ी वाली स्टोरी बहुत कॉमन है आजकल. Yes. एक ने शुरू कर दिया, अच्छा वो घूम रहा है मुझे भी घूमना है, यू नो, इवन आई आल्सो डू दैट, बट यू नो ऐसा ये मेंटालिटी. एग्जैक्टली. तो अगर सोशल मीडिया को इतना सीरियसली नहीं लिया जाए और अपनी रियल लाइफ को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लिया जाए तो मुझे लगता है कि ये मेंटल हेल्थ की आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो बट जाएगी. I एट द think- सेम टाइम I think सोशल take मीडिया it- इज आल्सो. I think social media is an opportunity. You need to know how to use Yeah. it. I think social media is an opportunity अगर उसे सही ढंग से यूज करें. एग्जैक्टली. नेगेटिव एंड हाँ, of पॉजिटिव courस. हर जगह होता है, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आजकल मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा आई थिंक डिस्टर्ब कर रहा है. राइट मैम? आई थिंक आपके पास ज्यादा केसेस या ज्यादा यही आते होंगे. मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, मुझे खुद भी क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी लोगों को मेरी तरह नहीं होगी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट? Yes. So psychiatrist is a doctor who will prescribe you the pharmacological help. Okay, where he'll be prescribing you medicines for any disorder that you're dealing with. Okay. Now coming to a psychologist or a therapist, like we say, is a person who will give you sessions which is quite structured based on your issues. So there are different therapies that a psychologist will apply to cure or to manage the disorder that you're dealing with. So that is this psychologist is not going to prescribe you medication. A psychiatrist is the one who's going to prescribe you the medication. I want to congratulate you, Ayan. It's a very good initiative जो आपने लिया है, क्योंकि जब जितना ज़्यादा हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे उतना ज़्यादा लोग इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे. Exactly. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में हैं या उनको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं. तो इट्स गुड कि टू टॉक अबाउट इट एंड टू ब्रिंग मोर पीपल ऑन बोर्ड. तो जितना ज्यादा बात की जाएगी सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से अगर हम यूज करें, that's Exactly. better. Thank you so much. Thank you. And it's really, I'm feeling so good having three of you on my show. So thank you so It's an much. तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा आप तीनों से, एक मैसेज हमारी सोसाइटी को आप क्या देना चाहते हो अपने आप में चेंज लाने के लिए? अखिल आपसे स्टार्ट करते हैं. So my message to the society would be out of the box and do something different. Don't think about कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कहता है, and just focus on yourself. And like Aarti ma'am said कि social media, you use it as an opportunity. ये हमें it's like a gift to our generation, our like all the generations कि हमें ये platform मिला है. So like be positive. That's what I say. आरती. So मेरा मैसेज यही है कि आप लोगों की जजमेंट्स को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो, और लोगों के लिए कि लोगों दूसरों को जज करना थोड़ा कम करो, क्योंकि आप किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है. तो अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ जजिंग अदर्स और पासिंग कमेंट्स ऑन अदर्स. मैम,
I'll just say one thing, just prioritize your mental health because everything will fall into place if you are fine. So just take care of yourself, that's it. So I think आप सबको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा. I really thank you for coming on my show and हमने I think बहुत कुछ अच्छा डिस्कस किया. काफ़ी लोगों को हेल्पफुल होगा इस सब से. कुछ लोग बाहर नहीं आएंगे कि देख के शायद हम किसी की लाइफ, किसी का मेंटल हेल्थ ठीक कर सके अपने एपिसोड से. हमारी कोशिश जारी रहेगी. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक. दिस इज मी अयान गुप्ता साइनिंग ऑफ.